नमस्कार दोस्तों। क्लास 10 मैथ में हमेशा हम लोग यही सोचते हैं कि क्या आएगा, क्या ऐसा पढ़ लें जिससे हमें यह लगे कि हाँ हम लोग पास हो जाएंगे। देखो, मैं आज आप लोगों को चैप्टर वाइज अंक भी बताने वाला हूँ, किस चैप्टर से कौन से टॉपिक पूछे जाने जा सकते हैं ये भी बताने वाला हूँ। और खासकर यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक मैथ में कुछ नहीं पढ़ा है। तो गारंटेड है कि इस क्लास में आप लोगों को एक दिशा मिल जाएगी कि हाँ मुझे आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, कई चैप्टर से कितने क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको आज बता दूंगा। 2 से 3 क्वेश्चन है, 3 से 4 कितने पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। पहले बात करते हैं कि आप लोगों का पहला चैप्टर अध्याय मैथ में कौन सा है। मैं 30 टॉपिक आपको बताने वाला हूँ। ठीक, कितने टॉपिक? 30 टॉपिक बताने वाला हूँ। तो 30 टॉपिक में कौन कौन से 30 टॉपिक होंगे मैं बता दूं आप लोगों को। सबसे पहला होगा आप वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। देखो, ये रियल नंबर से आप लोगों को क्या पूछा जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना पूछा जाता है। एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित शब्द समस्याएं भी पूछ सकता है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद दशमलव प्रसार, समाप्य असमाप्य दोनों तरह के पूछ सकता है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक हैं जो कि वास्तविक संख्याएं से पूछे जा सकते हैं। अब इन चारों टॉपिक से लगभग कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मतलब कि 2 नहीं, चैप्टर नंबर 2 हमारा। चैप्टर नंबर 2 से क्या पूछा जाएगा, पॉलिनोमियल से जीरोज मतलब शून्य निकालना पूछ सकता है। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध पूछा जा सकता है। दिए गए शून्यांकों से बहुपद बनाना। इन 3 तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से ही पूछे जाएंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं होगा। ठीक है, अध्याय 3 दो चरों के रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें से ग्राफ विधि से हल पूछ सकता है, समाधान की संख्या पर आधारित प्रश्न पूछ सकता है, या शब्द समस्याएं, आयु, दूरी, संख्या, ये सारी ऐसी करके पूछ सकता है कि इसकी आयु x है, फिर उसकी आयु 2x हो जाती है, फिर समीकरण बनाना होगा, समीकरण बना के सोल्यूशन दे देना होगा। ठीक है, अध्याय 4 के बारे में बात करें तो अध्याय 4 में आता है आपका द्विघात समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 से 7 नंबर का चैप्टर बनता है। यहाँ से गुणनखंड विधि पूछी की जाएगी आपसे, क्वाड्रेटिक फार्मूला पूछा जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन के मूलों का प्रकार पूछा जाएगा, शब्द समस्या, एरिया और नंबर पूछा जाएगा। 4 तरह के टॉपिक पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है अध्याय 5 समांतर श्रेणी एपी, जिसे आप एपी कहते हैं। एनवा पद निकालना, प्रथम एन पदों का योग, सब समस्याएं, कमाई, सीढ़ी, सीट, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो अध्याय 5 से केवल 3 टॉपिक ही पूछे जाएंगे आपके। इन 3 टॉपिक से बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला। उसके बाद अध्याय 6 त्रिभुज से पूछेंगे। अगर मैं त्रिभुज से कहूँ आप लोगों को तो त्रिभुज से समानता पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा सकता है। पाइथागोरस प्रमेय से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाएगा। इतने में ही आप लोगों का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति। केवल और केवल इससे एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूरी सूत्र पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति के दूरी सूत्र से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। यहाँ से साइन कॉस टैन के मान पूछे जा सकते हैं 1 नंबर में। त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग पूछा जा सकता है 4 से 6 नंबर में क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को जो मिलेगा इससे मिलेगा, त्रिकोणमिति की सर्वसमकाएं से। ठीक है, यहाँ से कौन सा मिलेगा, मूल सर्वसमकाएं सिद्ध करना, सर्वसमिकों का सरल रूप करना। ये 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 6 नंबर से कम यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अध्याय 10 है व्रत। देखो, व्रत में स्पर्श रेखा से जुड़े प्रयोग पूछे जा सकते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना भी पूछा जा सकता है। इन 2 तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है रचनाएं, कंस्ट्रक्शन जिसे आप कहते हैं। कंस्ट्रक्शन में अगर मैं बात करूं, समान त्रिभुज की रचना, दिए गए अनुपात में रेखाखंड की रचना, ये 2 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में सेक्टर, सेगमेंट का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। बस यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से है। ठीक है, उसके बाद अध्याय 13 सांख्यिकी के बारे में बात करूँ तो औसत यानी मीन निकालना पूछ सकता है। स्टेप डिविएशन मेथड पूछा जा सकता है। बारंबारता का वितरण तालिका पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा प्रायिकता। तो प्रायिकता में केवल सरल प्रायिकता के प्रश्न ही पूछे जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब बहुत से कैंडिडेट्स का क्या सवाल होता है कि मुझे छोटे से बता दो कि हाँ किस चैप्टर से कितने वेटेज, किस चैप्टर का कितना वेटेज है। तो सबसे ज़्यादा जो स्कोर देने वाले चैप्टर्स हैं वो ये हैं, मैं बता दूँ आप लोगों को, सरल भी हैं। अगर समय बहुत कम है तो पहले ये पढ़ लो ताकि आप लोगों को अच्छा स्कोर मिले। द्विघात समीकरण, एपी, त्रिकोणमिति, वृत्त, सांख्यिकी, प्रायिकता, मात्र ये 6 चैप्टर पढ़ लो, आप लोगों के बेड़ा पार हो जाएगा, पास 100% हो जाएगा। लेकिन हाँ, फिर इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो फिर आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें से लगभग 30 नंबर का पेपर आता है और 30 नंबर आप लोगों को पास कराने के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करें किस चैप्टर से कितने नंबर तक के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आएंगे। तो वास्तविक संख्याओं से 3 से 4 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे। पॉलिनोमियल से 3 से 4 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे। 2 चर रैखिक समीकरण के 6 से 8 नंबर तक के अंक मिलेंगे।
द्विघात समीकरण से 7 से 9 नंबर तक के अंक मिलेंगे। समांतर श्रेणी से 6 से 8 नंबर के पेपर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। त्रिभुज में बात करें तो 5 से 6 नंबर तक के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति से 3 से 4 नंबर का पेपर आएगा। त्रिकोणमिति का परिचय से 3 से 4 अंक का पेपर आएगा। त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं से 6 से 8 नंबर का अंक आएगा। वृत्त से 5 से 6 नंबर तक का अंक आएगा। रचनाएं यानी कि कंस्ट्रक्शन से 3 से 4 नंबर तक पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल 12 नंबर चैप्टर है, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। 13 नंबर चैप्टर सांख्यिकी 5 से 7 नंबर तक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद 14 नंबर प्रायिकता 3 से 4 नंबर तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। अब उसके बाद सबसे ज़्यादा स्कोर दिलाने वाले लगभग 45 से 50 नंबर दिलाने वाले चैप्टर कौन कौन से हैं। अगर 95% का आपका टारगेट है तो सबसे पहले इन चैप्टरों को कवर अप कर लो। इन चैप्टर को एकदम से चूज के पी लो, ठीक है। द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं, सांख्यिकी और 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लगभग 45 से 50 नंबर का वेटेज यहाँ से मिल जाएगा आपको। और इतने नंबर अगर आप ले जाते टॉपर की लिस्ट में आ जाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि मैथ में सभी के नंबर लगभग इतने ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कम समय है तो क्या करें, मैं सिंपली आप लोगों को बता दूं, स्मार्ट स्ट्रेटजी भी मैं लेकर आया हूँ। सिंपली 80 अंक का पेपर में 55 से 60 नंबर फिक्स चैप्टर से ही आते हैं, ठीक है। 20 से 25 नंबर ऑप्शन से या फिर एमसीक्यू से मिल जाएंगे। ऑप्शन का मतलब क्या कि कहीं से भी 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन लगभग फिक्स चैप्टर 55 से 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर फिक्स चैप्टर से आता है कि यही से आएगा, ठीक है। तो यही कारण है कि बच्चे कम पढ़कर भी 90+ तक ले आते हैं। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। हमेशा जो पढ़ना, जितना पढ़ना माइंड से पढ़ना, एक बार पढ़ लो, सिर्फ रिवीजन का ही आप लोगों को काम बचे। अब जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोगों को चाहिए कि एक अच्छा सा स्ट्रेटजी लेवल टेबल मिल जाए, तो मैं भी वो आप लोगों के लिए बहुत जल्द लाने वाला हूँ। तो लगभग सारे चैप्टर्स को मैंने बता दिए हैं। और हाँ, एक चीज़ जान लीजिए कि जिस चैप्टर से मैंने जितने क्वेश्चन बताए उससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। और अगर इतने चैप्टर्स आप क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि 14 ही चैप्टर है, पर 3 दिन के अंदर एक चैप्टर क्लियर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना और अच्छे से पढ़ते रहना। आगे आप लोगों को अभी बहुत सी वीडियोज़ हैं जो मिलनी है। तो चैनल को अगर पहली बार विजिट किए हैं तो मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों का सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक। क्या बताना है आप लोगों को, आपका सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट, आपका सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट। बहुत से लोगों का मैथ आएगा, बहुत से लोगों का साइंस आएगा, मैं उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियोस में करूँगा। और फिर मैं सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे क्या कैसे पढ़ना है, सब कुछ मैं बता दूंगा। वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखते रहना। और हमेशा से आप लोगों को एक चीज़ मैं ध्यान से बताता हूँ कि जितना भी पढ़ना, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझसे ये सब्जेक्ट नहीं होता है तो उस पर भी ध्यान मत दो, किसी और चैप्टर्स को पढ़ो, क्योंकि उन चैप्टर से भी क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं कि मैथ में आप कम स्कोर ले आएंगे तो आप टॉपर की लिस्ट में नहीं आ सकते हैं आसानी से। आप 50 नंबर तक भी मैथ में ले आएंगे और सब्जेक्ट में 65-60 के आसपास स्कोर करेंगे तो आपका रिजल्ट 85 to 90 के आसपास बन जाएगा, जो कि एक अच्छा रिजल्ट माना जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।